हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ जगुला का पार्ट 18 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की JK के साथ इंटीमेट होने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेताब हो रहा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना रह भी नहीं सकता है। लेकिन अब उसे उसके बिना रहना पड़ रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच में कोई आ गया है। वो अपने बेबी से हेट करने लगा था, ऐसा JK को लगता है। इस वजह से वो अब JK को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तेजो की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो डेली उसे जूस पिलाता है। JK शौक थी, लेकिन ते उसे जब बहुत प्यार से पिलाता है तो वो पी लेती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही उसके लिए अच्छी बात है कि ते ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है उसके बेबी के साथ, और अब उसकी बेबी को ते से कोई ख़तरा नहीं है। एक दिन ऐसे ही वहाँ पर जिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो वहाँ पर ते की एक नौकर होती है, सर्वेंट, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। उसके जैसा वैम्पायर में कोई भी नहीं है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही ते के करीब रहती है और उसकी हर एक बात को मानती है। ते उसे बुलाता है और कहता है कि तुम आज से JK का बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रखोगी, और हाँ, 3 महीने तो उसको अच्छे से ख्याल रखोगी, और उसमें उसे जूस में वो ज़रूर मिला के दोगी जो मैंने तुम्हें कहा है। अब जिमिन जो कि कहती है ठीक है, मैं दे दूँगी, और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर रिवील स्माइल देता है, और इधर JK जो कि अपने रूम में बैठी होती है, और वो डेली ही उस जूस को पीती है। लेकिन उसे उस जूस का टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी पीती है, और उसे इस जूस की आदत हो गई थी। ऐसे ही वो एक दिन ते जब जिमिन से बात करता है कि तुम उसे रोज़ जूस देती हो ना, रोज़ जूस में देती हो ना वो चीज़ मिलाकर, तो फिर जिमिन कहती है हाँ। JK जो कि ये बातें सुन लेती है, और वो तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है कि ते आखिर जूस में ऐसा क्या मिला के दे रहा है, कहीं वो उसे जहर तो नहीं दे रहा है जिससे धीरे धीरे उसका बेबी अंदर ही ख़त्म हो जाए। अब JK बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, घबराने लगी। वो उस जूस को पीने से भी मना करने वाली है, लेकिन ते उसे फिर से बहुत प्यार से लाकर उसे जूस पिला देता है। JK अब 2 मंथ हो जाते हैं, और उसे ये डर होता है कि कहीं ते उसे और उसके बच्चे को हार्म ना कर दे। इस वजह से वो ते को किस करने लगती है, और ते भी इस पे रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर ते को याद आता है तो वो उससे दूर होना चाहता है, पर JK जो कि उससे कहती है प्लीज़ प्लीज़ करो, मुझे आज तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ते जो कि अचानक से ही घबराने लगता है कि ये JK को क्या हो गया, वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही हैं। लेकिन अब ते को नहीं पता था कि JK उसके बेबी को बचाने के लिए सब कर रही है। ऐसे ही अब वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं बहुत ही प्यार से। ते भी अब उसका रिस्पॉन्स करने लगा था, और JK भी। इस वजह से दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत ही प्यार से एक दूसरे की बाहों में होते हैं। JK को ऐसा लगता है कि ते उसकी बेबी को हार्म करेगा, इस वजह से वो उसे उसका प्यार देती है कि जिससे वो अपना प्यार पाकर उसके बेबी को कुछ ना करे। ते जो कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से जूस लेकर आता है। ते फिर से चुपचाप पी लेती है, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी, और वो कुछ नहीं कहती है। वो बस ते से इतना कहती है कि आखिर तुम इस जूस में क्या मिला के देते हो। तो फिर ते कहता है कि इस जूस में कुछ भी नहीं है,
ये हमारे बेबी के लिए अच्छा है। तो फिर अब जेके कहती है तुम अपनी असलियत बताओ कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे, तुम ताबूत में क्यों थे। अब ते कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं बाद में बताऊं तो जेके कहती है कि नहीं, मुझे अभी जानना है। इस वजह से तेजोकी कहता है कि मैं और जैस्मीन एक पार्टी में थे। वो पार्टी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर मुझे इंसानों को देखकर कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन ब्लड की चाहत होने लगी, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था और जैस्मीन को भी होने लगी थी। तब हम दोनों बाहर आ गए और ह्यूमन ब्लड की तलाश करने लगे और बहुत ज़्यादा ही मेरी प्यास बढ़ने लगी थी और हम लोग घने जंगल में थे। वहाँ पर एक साधु जो कि तपस्या कर रहे थे, मेरा उनको देखकर बहुत ज़्यादा ही मन भटक गया और मैंने उन्हें गले से पकड़कर उनका ब्लड पीने लगा। वो बहुत ज़्यादा ही लीन होकर अपनी तपस्या कर रहे थे, वो एकदम मरने वाले थे। तभी उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम बहुत जल्द पत्थर के बन जाओगे और कभी भी तुम्हें कोई आज़ाद नहीं कर पाएगा। जैस्मीन जो कि पहले ही ब्लड पी चुकी थी, इस वजह से उसे उसकी प्यास नहीं थी, लेकिन मैं एक ड्रैकुला हूँ और मेरी नीड बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से मैंने उस साधु का ब्लड पी लिया। सब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगी और उनसे कहा मैं खून के लिए अंधा हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर कोई तुम्हें बहुत प्यार से स्पर्श करेगा तब तुम अपने रूप में वापस आ जाओगे और बहुत ज़्यादा ही तुम उसके ऊपर एहसान मानोगे और तुम बहुत ज़्यादा ही उसके लिए अपने आप को अर्पण कर दोगे। ते जो कि उसके बाद ही पत्थर का बन जाता है और उसे ताबूत में ले जाने वाला कोई और नहीं जैस्मीन ही होती है और वो उसे ऐसी जगह रखती है जहाँ पर उसे दिन में तो कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ताबूत सिर्फ रात में दिखेगा। उसने कुछ ऐसे मंत्र पढ़े थे उस ताबूत के लिए और ऐसे ही उस कब्रिस्तान में थे बहुत सालों से था। जब जेके का पुनर्जन्म होता है तब वो किंग से मिलती है। किंग जो कि उसे अपने पुराने जन्म के बारे में सब कुछ याद दिलाता है, जिससे उसे ड्रैकुला से नफ़रत हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही उससे नफ़रत करने लगती है। लेकिन नफ़रत में उसके मॉम डैड जो कि सौतेले होते हैं, वो उसकी शादी किसी भी लड़के के साथ करा रहे थे क्योंकि उसने उन्हें पैसे दिए होते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही उस शादी से नाखुश थी और इसलिए वो उस शादी से भाग रही थी और शादी से भागते वक्त वो कब्रिस्तान में आ गई जहाँ पर तुम थे। ये सब बोलकर जेके जो कि इमोशनल हो जाती है तो ते कहता है हाँ, और एक बात मुझे ये बताओ कि किंग ने तुम्हें जब ताकत दी थी तो अब किंग नहीं है तो तुम्हारी पावर्स भी नहीं है। तो जेके कहती है हाँ, मेरी पावर्स नहीं है। तेजो की कहता है कि मुझे पता है, लेकिन यही मेरी कहानी है, जितनी मैंने तुम्हें बताई उतनी ही सच है। और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके को हक करता है और जेके से कहता है कि अब तुम्हारे 3 मंथ पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 2 मंथ तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिता लिए हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3रा मंथ, इस वजह से अपना ख्याल रखना और अच्छे से खाते पीते रहना। ये बोलकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और बहुत ज़्यादा ही जेके शौक हो जाती है कि ते कभी केयर करता है तो कभी साजिश। अब वो एक असमंजस में थी कि क्या ते उससे सच में प्यार करता है या फिर ये सिर्फ उसका धोखा है।
ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या ते सच में कोई साजिश कर रहा है जिमिन के साथ मिलकर, या फिर ते शेखे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आर्मीज आगे हम ह्यूमन लव भी देखेंगे, तो इस वजह से आप स्टोरी को लाइक कमेंट करते रहिए। बाय आर्मीज, सरांगे।